यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और दिन दिखाया ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम जैसे हमेशा करते हैं शुरुआत करें। बात महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, आपका वचन बताता है 2 कोरिन्थियंस 9:8, 2 कोरिन्थियों 9:8 में लिखा, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, प्रभु आपकी संपन्नता के लिए, आपका उद्धार के लिए, शांति के लिए, हर एक अच्छी चीजों के लिए जो स्वर्ग से आता है, यीशु मसीह के द्वारा आता है, पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। जब हम कुछ समय इस वचन को, इस विषय को हम प्रभु ध्यान देते हैं, मनन करते हैं, पवित्र आत्मा आपका भेद हमारे लिए खुलने पाए ताकि हम उस रोशनी में चले प्रभु और एक जयवंत मसीह जीवन बिताने वाले। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। जो विषय लिया है ये है हाउ डू वी एक्सप्रेस आवर ग्रेटफुलनेस। हम अपने जीवन में कृतज्ञता को, हमारी धन्यवाद की भेंट को कैसे चढ़ाते हैं, कैसे हम उनके लिए वफादार रहते हैं। How is it that we are responding to the work that God is doing in our life? कितना हम उनको भाता हुआ धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। ये सारी बातें हम जल्दी से हम वचन से देखेंगे और अपना एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड को कैसे और हम अच्छा सा कर सकते हैं और अच्छा सा आगे बढ़ सकते हैं मसीह जिंदगी में, जल्दी से हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यशायाह नबी ने, यशायाह भविष्यवक्ता ने 29:13 में इस जिक्र किया हुआ है। और कई बार ये जो यशायाह या किसी भविष्यवक्ता ने जो ऑलरेडी जो भविष्यवाणी हजारों साल पहले किया हुआ है, वही भविष्यवाणी दोबारा से, कुछ लोग सोच सकते हैं ये तो पुराना नियम मेरे लिए लागू नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने इस बात को भी जिक्र किया कि नया नियम में भी वो रिपीट किया हुआ है, कंफर्म किया हुआ है, सो दैट वी नो दैट इट इज एग्जैक्टली दैट वी हैव टू फॉलो। ये हमारे लिए भी है करके, रेलेवेंट करके हमें समझ में आता है। यशायाह 29:13 जो यशायाह ने भविष्यवाणी किया, इसी बात को हम मत्ती 15 और 7 से 9 में पढ़ रहे हैं। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक किया है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों का विधियों को धर्मापदेश करके सिखाता है। यू नो, वी मे बी वर्शिपिंग गॉड, वी मे बी फॉलोइंग गॉड, बट हाउ आर वी डूइंग दैट? कैसे हम किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं, कितना किस चीज को वैल्यू देते हैं, ये बातें बहुत मुख्य है, इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का ये शिकायत है, ये जो यशायाह के द्वारा हम मत्ती का किताब में भी पढ़ रहे। हाँ, मुंह से तो गाने गाते हैं, बहुत कुछ करते हैं दिखाने के लिए, लेकिन क्या हम हृदय से, गहराई से करते हैं? क्या हम मन से, दिल से करते हैं? या हम होठों से तो कर रहे हैं, हमारा मन कहीं और घूम रहे हैं, या हम एक मैकेनिकल और रूटीन की तरह कर रहे हैं? ये बात परमेश्वर अंदर से भी देखता है। तभी दाऊद लिखने वाला साम 51 में 6 वचन है, उसमें लिखा है, लॉर्ड लेट योर ट्रूथ बी इन माई इनवर्ड पार्ट्स। मतलब हमारे अंदर से भी सच्चाई को
छलकना चाहिए। यही भजन लिखने वाला दाऊद साम 51 में कहता है। तो परमेश्वर हम सिर्फ होठों से कर रहे हैं या दिल से कर रहे हैं? क्या हमारे हृदय किस चीज में लगा हुआ? क्या हम रीति रिवाजों को या मनुष्यों को बनाए हुआ रीति रिवाजों में, परंपराओं में, ट्रेडिशंस में, रिचुअल्स में, ये सब चीज में ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और वचन में पवित्र आत्मा के लिए बहुत कम समय और कम अपना ध्यान दे पाता है? डू वी रियली वर्शिप गॉड द वे ही वांट अस टू वर्शिप? दैट इज द क्वेश्चन। और फिर हम देखते हैं उत्पत्ति 4:7 में, जब हाबिल ने ऑफरिंग दिया है और केन ने ऑफरिंग दिया, और फिर हम देखते हैं केन का ऑफरिंग परमेश्वर ने रिजेक्ट किया, तिरस्कार किया, और हाबिल का ऑफरिंग को परमेश्वर ने ग्रहण किया। और फिर जब केन ने सवाल किया मेरा क्यों रिजेक्ट किया, फिर तब प्रभु क्या कहता है उत्पत्ति 4:7 में, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। देर इज ऑलवेज सिन लाइंग एट द डोर। शैतान हमेशा द्वार पर खड़ा होके देखता है कहाँ हम गलती करें। बाहर से हम अच्छा बोल के सब कुछ अच्छा करके घर में आके हम कैसे बिहेव करते हैं, घर में आके हम एक दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं, या हमें कई चीजों में जो जब हम परमेश्वर को लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है कि हमेशा एक जैसे हमको रहना। हालेलुया। इसलिए 2 कोरिन्थियंस 9:6-7, दूसरा कोरिन्थियों 9:6-7 में लिखा है, परंतु बात यह है थोड़ा बोते हैं थोड़ा काटते हैं, और जो बहुत बोते हैं बहुत काटेंगे। हर एक जन जैसे मन में ठाना वैसे ही दान करो, कुड़ के और दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाला नहीं, दबाव से नहीं, कुड़ से नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। यानी कि वी आर गिविंग, बट विथ व्हाट टाइप ऑफ हार्ट वी आर गिविंग। कुड़ के दबाव से, चिड़चिड़ के किसी बोलने से ऐसे कर रहे हैं, क्या हर्ष से दे रहा है? गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। वो पुअर विडो, वो जो गरीब विधवा स्त्री थी, कैसे दिया? उसके पास वही जो 2 दमड़ी था, उसने सब कुछ दिया, खुशी से दिया। वो स्त्री ने जो एल्बेस्टर बॉक्स तोड़ के यीशु मसीह का पैरों में गिरा के और फिर अपने बालों से आंसू पोंछ के कैसे पोंछ रही थी, तो ये सब क्या दिखाता है? उनका हृदय के गहराई में यीशु मसीह के लिए कितना स्थान है, कितना प्रेम है, कितना ग्रेटफुलनेस है, ये सब कुछ दिखाता है। सो गॉड नोज अवर इनसाइड आउट, सो वी कांट प्रिटेंड टू बी समथिंग विच वी आर नॉट। हमको परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं पूरा दिल से करना है, पवित्र आत्मा का परिवर्तन से करना है, वचन के अनुसार करना है, और फिर हम देखो परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम हमारे लिए और करते चले जाएंगे। कुछ घटनाएं देखेंगे जो बाइबल में किस तरह से लोग ने अपना ग्रेटफुलनेस को जताया, अपनी धन्यवाद की भेंट को, अपने हृदय के प्रेम को कैसे जताया। जल्दी से हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। 2 क्रॉनिकल्स 20 मैं हमेशा बोलती हूँ, दूसरा इतिहास 20:26-27 पढ़ रहे हूँ। चौथे दिन वे बराक नामक तराई में इकट्ठा हुए, वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक भी है। तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। Sometimes we also see there are Thanksgiving meetings. हम अटेंड किया है, धन्यवाद की सभाएं भी आयोजन करते हैं। कई लोग चाहते हैं कि we want a Thanksgiving meeting. We have seen that in our ministry. हमने सेवकाई में देखा है। यहाँ पे यहोशापात भी यही कह रहे हैं कि
पहले कैसा था, जब युद्ध से पहले कितना डरे हुए थे, कितना कांप रहे थे, और पूरा नगर को, उसका पूरा यहूदा का जितने छोटे बच्चे, जानवर है, बेबीज है, सबको सब उपवास प्रार्थना हो सकती है, क्योंकि वो स्थिति इतना गंभीर था। ठीक है, फिर परमेश्वर ने भविष्यवाणी भेजा और आराधना करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, आराधना करने के लिए भेजा। शत्रु का डेरे में हलबली मचा और युद्ध इनको लड़ना नहीं पड़ा, और फिर बहुत बड़ी विजय को ये लोग प्राप्त करके वो सब लूट मार लेकर आया। 3 दिन हो गया जब अपना वापस अपना देश आया, फिर उसने भूला नहीं है किस तरह से परमेश्वर ने उनको विजय दिलाया। वो लोग सब, जितने लोग उस समय उपासना प्रार्थना के लिए इकट्ठा थे, उतने लोगों को यहोशापात राजा ने उतना ही लोग उस तराई में यरूशलेम में इकट्ठा किया। क्यों इकट्ठा किया? धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए, टू ब्लेस द लॉर्ड, दैट हाउ ही हैज डन wonders in their life, how he won the battle through यावे गॉड। इस तरह से प्रभु ने विजय दिया, उसकी अंगीकार कर रहे हैं और परमेश्वर को ब्लेस कर रहे हैं। तभी आज तक भी वो वैली, जो तराई को बराका बोलते हैं, ब्लेसिंग, इसका मतलब दे वर ऑल असेंबल्ड देयर टू ब्लेस द लॉर्ड। वहां पे इसलिए इकट्ठा हुआ कि परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाने, दैट इज शोइंग योर ग्रेटफुलनेस। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं हन्ना। अब मैं बहुत सारे वचन नहीं पढ़ सकती हूँ समय के कारण, लेकिन ऐसे ही बोलूंगी। 1 शमूएल 1 अध्याय अगर देखेंगे 24 to 28, अगर हम पढ़ेंगे तो 24 से 28 तक पढ़ेंगे तो हन्ना के पास बच्चा नहीं थे और उसकी बहन के पास बहुत सारे बच्चे थे, और वो हमेशा साल में एक बार वो लोग पर्वत में जाके पर्व मनाते थे, और फिर खुशी से जाके हमेशा रो के आना पड़ता उसको। बहुत उसको चिढ़ाती थी उसकी बहन। उसने एक बार इतना फूट फूट कर रोई और परमेश्वर से मन्नत मांगी, प्रभु मुझे एक बेटा दे ताकि मैं बांझ ना कहलाने पाऊं, और फिर उस बेटा को आपके सेवा के लिए दूंगी। फिर जब उसने मन्नत मांगी, जब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनी और उनको एक बेटा दिया, सैमुअल, और फिर उसने भूला नहीं है, उसने ये बार्गेन नहीं किया परमेश्वर से, हाँ जब बड़ा हो जाएगा 30 साल का, जब याजक बनने का लायक हो जाएगा तब देखेंगे। नहीं 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 नहीं, उसने जैसे माँ का दूध देना बंद किया, शी वीन्ड द चाइल्ड, ऐसा इंग्लिश बाइबल में, उसी समय 3 साल का 4 साल का मुझे नहीं पता, उसने छोटा सा बालक के रूप में उसको छोटा सा ईफोड, याजक का जो कपड़ा होता है, पहना के एली के पास, महायाजक के पास जाके दे आई। और फिर उसने कहा कि जो कोई छोटा छोटा काम कर सकता है वो उनसे करवाना, परमेश्वर का काम के लिए मैंने सौंपा है। तो बहुत छोटा बच्चा है तो भी उसको सिखाना करके उसने अपने मन्नत को पूरी तरह से उसने मानी है। हालेलुया। इसलिए वो सामुएल जो है बहुत बड़ी भविष्य वक्ता बन गया, और दान से बिरशीबा तक उनका कीर्ति फैल गए, उसका कहा हुआ एक शब्द भी भूमि पे नहीं गिरा। और जो भविष्यवाणी हुआ वो एली के पास नहीं हुआ, वो छोटा सा बालक सैमुएल चैप्टर 3 में अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने एली से बात नहीं किया, सामुएल से बात किया। तो इस प्रकार से हन्ना वॉज फेथफुल टू गॉड। कई बार हम देखते हैं नौकरी नौकरी नौकरी, लोग बहुत प्रार्थना करवाते, नौकरी मिलने के बाद धीरे 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 भूल जाते हैं किसने नौकरी दिया, किसने ताकत दिया है आने जाने के लिए, काम करने के लिए, उनको भूल जाते हैं और बोलते हैं चर्च के लिए टाइम नहीं है, प्रेयर के लिए टाइम नहीं, खुदा के लिए टाइम नहीं है, नौकरी में बिजी है, बेबी 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 बोलते हैं, बेबी के बाद बेबी के साथ बिजी हो जाते हैं। मतलब वी रिसीव द ब्लेसिंग एंड वी फॉरगेट द सोर्स ऑफ दैट ब्लेसिंग, एंड दैट इज वेरी रॉन्ग। यही गलती इजरायली लोग बार बार करते आ रहे थे, और फिर इसी वजह से वो कुछ समय ठीक रहते थे
और बार बार फिर मुसीबत में फंस जाते, फिर खुदा खुदा पुकारते, फिर खुदा दया करके फिर किसी को छुटकारे के लिए भेज देते, फिर थोड़ा समय ठीक। दिस इज गोइंग ऑन एंड ऑन इन इजराइल पीपल्स लाइफ। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमको नहीं करना है। जल्दी से हम देखते हैं दाऊद का जीवन में बड़ा अच्छा लगता है। दाऊद बहुत सारे गलतियां किया, फिर भी परमेश्वर ने उसके ने कहा कि इज द मैन ऑफ द माई ओन हार्ट, व्हाई डिड गॉड डू दैट। क्यों परमेश्वर ने कहा? क्योंकि परमेश्वर ने देखा ही वॉज ऑलवेज वेरी फेथफुल एंड ही ऑलवेज एक्नॉलेज द लॉर्डशिप ऑफ गॉड इन हिज लाइफ। परमेश्वर की सार्वभौमता को, उनकी प्रभुता को अपने जीवन में हमेशा अंगीकार किया। जब गलती किया तुरंत तुरंत माफी मांग के अपना संबंध जो परमेश्वर के साथ था हमेशा वो ठीक करता चला गया। इसलिए बहुत गलतियों के बाद भी ही वॉज अ वेरी वेल नोन एंड फेमस किंग्स ऑफ इज़राइल। हालेलुया। और फिर हम दूसरा सामुएल 9 का 1 मैं पढ़ रही हूँ। जब वो राजा के अभिषेक के बाद भी 13 साल तक बहुत सारे मुसीबतें झेलना पड़ा, और फिर जब उसको राजगद्दी मिला, 2 काम किया। बल्कि मैं पढ़ के आपके पास सुनाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा हाउ वी नीड टू बी फेथफुल इवन व्हेन नोबडी इज वॉचिंग ओवर यू। कोई भी नहीं देख रहे इंसान, फिर परमेश्वर तो देख रहे हैं ना, सीसीटीवी कैमरा की तरह। शैतान भी देख रहे हैं ना, ये बात हमें याद रखना है। दूसरा सामुएल 9 का 1। दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसके मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? अब साउल भी नहीं है, अब योनातन भी नहीं है, सब चले गया। लेकिन दाऊद सबसे पहले राजगद्दी में बैठते ही उसने एक बात पूछा, साउल का घराने से, योनातन के घराने से कोई है जिसको मैं दया दिखा सकूं? एंड देर फाउंड, वो ढूंढ के लोगों को भेजा, एक मेपी बोशत करके एक व्यक्ति मिला है जो योनातन का बेटा था, और वो युद्ध के समय उसका दाई ने उस बेबी के लेके भाग रही थी तो गिर गया बच्चा और उसका पैर टूट गया, और वो लंगड़ा व्यक्ति था। और फिर उसको भी राज महल में, राजा का मेज में, टेबल में आखिरी वक्त तक उसने देखभाल किया। हालेलुया। ही डिडंट थिंक दैट ही इज ए लेम मैन, मेरा शो खराब हो जाएगा या मुझे नहीं नहीं कोई नहीं देख रहे, फिर भी ही वॉज फेथफुल एंड लॉयल बिकॉज ऑफ द किंग सॉल एंड जोनाथन हिज फ्रेंड। हालेलुया। और फिर एक और बात दाऊद का जीवन में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। 20 साल तक जब किंग सॉल था, उसने वाचा का संदूक, उस समय बहुत महत्वपूर्ण है, पुराना नियम है, जहां पे वाचा का संदूक होता है वहां परमेश्वर की उपस्थिति होता है। और 20 साल तक किंग सॉल को उसके बारे कुछ भी नहीं पता, वो कहाँ है, वाचा का संदूक है, उसके बारे कुछ नहीं मालूम। तभी वो गलती पे गलती करता चला गया। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं है, उसने सबसे पहले उसने दाऊद वाचा का संदूक के बारे में भी पता करने लगा। 1 क्रॉनिकल्स 13 का 13 मैं एक वचन पढ़ रही हूँ। पहला इतिहास 13 का 13 मैं पढ़ रही हूँ। तब दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में ना लाया, परंतु ओबेदेदोम नामक गती के यहाँ ले गया। यहाँ पे दाऊद जब वाचा का संदूक ला रहे थे तो उसका नियम पूरी तरह से वो पालन नहीं कर पाया और 2 लोग का मौत हो गया। दाऊद डर गया और फिर दाऊद ने वहां पे थोड़ा सा दूर में ओबेद ईदोम करके एक व्यक्ति का घर में रख के फिर वापिस आ गया। फिर 3 महीने के बाद फिर ओबेद ईदम बहुत आशीष पाया। फिर उस वाचा का संदूक को धूमधाम से दोबारा वापिस अपना यरूशलेम में, अपना जहां पे वो राजा बन गया वहां पे लेकर आया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वेर इज योर हार्ट, वेर इज योर हार्ट लॉयल टू, हाउ आर यू कनेक्टेड टू गॉड। ये परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। दूसरा इतिहास 16 का 9 मैं हमेशा बोलती हूँ, परमेश्वर के आंखें पृथ्वी के चारों ओर फिरता है, जिसका दिल निष्कपट से उनका लगा हुआ है, उनके द्वारा वो अपनी सामर्थ को प्रकट करने का तैयार रहता है। तो हम, हाँ, परमेश्वर हमेशा अपनी सामर्थ को
प्रकट करना चाहते हैं। पर हाउ आर वी कनेक्टेड? हम अपने चार्जर को सॉकेट में डालना पड़ता है, स्विच ऑन करना पड़ता, तभी हमारा सेलफोन चार्ज होता है। ऐसे ही हमारा दिल कहाँ लगा हुआ है और कैसे लगा हुआ है? कपट से लगा हुआ है? ऐसे लगा तो है, लेकिन कपट भी है उसमें, या सचमुच में निष्कपट रीति से, लॉयल तरीके से लगा हुआ है? तो जरूर परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे द्वारा, आपके द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। उसमें कमी नहीं है, हमारे अंदर में कमी हो सकता है, इसलिए हम टाइम टू टाइम जांचने का, अपना संबंध जो परमेश्वर के साथ है दाऊद की तरह ठीक करते रहने का जरूरत है। लूक 17:17 जो 10 कोड़ियां हैं, इसका भी एपिसोड बना हुआ है। जो 10 कोड़ियों, ये क्या दिखाता है? मेजॉरिटी ऑफ पीपल फॉरगेट व्हाट गॉड हैज डन। पहले तो बहुत लगन के साथ आएंगे, क्योंकि जब मुसीबत होता, जैसे चमत्कार को नमस्कार बोलते हैं ना, चमत्कार जब तक नहीं हुआ तो बहुत दिल से लगे रहेंगे, और चमत्कार हो गया, धीरे 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 उसका, परमेश्वर का प्रेम घटता जाएगा। और फिर ऐसे किसी लोग को ऐसे घटता जाएंगे, फिर कुछ समय के बाद गायब भी हो जाएंगे। फिर कोई मुसीबत आएंगे, तब तक आप वेट करो। ऐसे होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। यू हैव टू बी फेथफुल एंड लॉयल टू हिम ऑल द टाइम। हालेलुया। और मुसीबत आएगा ही नहीं है जब आप हमेशा फेथफुल रहेंगे। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसे इंग्लिश में कहावत है। ये यहाँ पे जो 10 में से एक व्यक्ति है, जो उसने पुराना अवस्था को याद कर रहा था, कैसे हम समाज से दूर है, परिवार से दूर है, अछूत है, कैसे हम तड़प रहे थे, कैसे कोढ़ का बीमार से लोग हम घृणा से देखते थे। ऑल दिस दे हैव फॉरगॉटन, ऑल द 9 ऑफ देम फॉरगॉटन। मतलब 90% लोग जो परमेश्वर के चमत्कारों को भूल जाएंगे, और सिर्फ 1%, 10%, 100 में से 10 लोग होते हैं जो याद करके वफादार रहेंगे। डू यू वॉन्ट टू बी इन दैट 10% और डू यू वॉन्ट टू बी इन दैट 90%? आप 90% में होना है चाहते हैं, या 10% में? आपका चुनाव। तो मैं तो उस 10% में होना चाहती हूँ, कि वो एक व्यक्ति वापिस आके प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाया, ऐसे चढ़ाया कि पूरी तरह से लेट गया, यीशु के सामने धन्यवाद बोला, ठीक हो गया, अब मैं अपने परिवार जा रहा हूं। दैट इज हाउ यू शुड बी। हालेलुया। और फिर यीशु ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम ठीक हो गया, धन्यवाद भी, भेंट भी चढ़ाया, वेरी गुड, वेल डन, ओबीडियंट चाइल्ड, बट वेयर आर द अदर 9? दैट इज द क्वेश्चन दैट जीसस आस्क्ड। हालेलुया। और फिर इस तरह से हम लास्ट में पौलुस का जीवन में एक वचन मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि हम घमंड करते हैं दुनिया की आशीषों। कई बार ऐसे होता है, या मेटीरियल थिंग्स, या क्वालिफिकेशन है, इतना ब्यूटी है, बहुत सारी दुनिया की आशीषों को देके हम घमंड करते हैं। लेकिन पता है, जो स्वर्ग की आशीष है, दुनिया की आशीष है, बहुत ज्यादा बड़ा है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, द ट्रूथ ऑफ द ब्लेसिंग्स, यू विल नेवर गो रॉन्ग। हालेलुया। पौलुस कहता है, 3 अध्याय 4 से 8 में पढ़ रही हूं, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और का शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, तो मैं उसे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वां दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल के वंश में, और बिंजीमेन की गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानियों हूं, ब्याह विषय यदि कहे तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहे तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहा तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिसमें मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया। तो ये कह रहे हैं, अगर दुनिया की क्रेडेंशियल्स, मतलब दुनिया जो
हमें मेडल्स देता है, वो उसका बात जिक्र करके मैं घमंड करना, तो आपसे कई गुना मैं घमंड कर सकता हूँ। क्योंकि गमेलियल करके एक बहुत बड़ा शिक्षक था जिसके द्वारा ये ट्रेनिंग हुआ है, और फिर रोमन सिटीजनशिप था, फरीसी था, और बेंजामिन गोत्र का था, और बहुत कुछ दुनिया की जो उनके घमंड करने का विषय थे। लेकिन बोल रहे हैं ये सब बातें मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जो मसीह को मैंने पाया वो सबसे बढ़कर है। और ये सारे बात मुझे कूड़ा जैसे लगता है, मतलब आई डोंट feel so great about those things. What I feel great about is my Christ, my Savior. हालेलुया। हमें उतना नरक के आग से खींच निकाला, और फिर हम स्वर्ग के बारे सोचेंगे, कितना अच्छा लगेगा, कैसे सुंदर जगह में हम जाएंगे। और फिर कैसे हम लायक थे उस बात के लिए, नहीं थे, लेकिन हमारे को यीशु ने लायक बनाया। हम इजरायली नहीं थे, अन्य जाति थे, कैसे हमें वो ओरिजिनल ऑलिव ट्री, इजरायली ओरिजिनल जैतून पेड़ में हमें ग्राफ्ट किया, कैसे हम उद्धार का लायक बने, क्या क्या हमारे ऊपर कृपा हुई। हालेलुया। ये सारे बातें सोच के मैं घमंड करता हूँ, या दुनिया की बातों सोच के मैं कभी घमंड नहीं करता हूँ, ऐसे पौलुस कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अगर परमेश्वर की महानता को खोजते रहेंगे, so even though he is a God Almighty, creator of heaven and earth, but he still loved us individually. Hallelujah. So God is so great, and we always expect us to be grateful and faithful. His faithfulness is from generations to generation. लेकिन हम भी ऐसे वफादार है क्या, ये हम सोचने का समय है। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करें। बात महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी महानता के लिए, आपकी वफादारी के लिए, आपका काइंडनेस, गुडनेस के लिए प्रभु, आपकी प्रभु महाबलिदान के लिए, आखिरी बूंद लहू हमारे लिए बहाया प्रभु यीशु, 39 कोड़े हमारे लिए खा चुका यीशु, आप छन्नी छन्नी हो गया परमेश्वर, हमारे साथ लहू की नई वाचा को बांध लिया है परमेश्वर पिता। हालेलुया। हमारे लिए मध्यस्था हो गया प्रभु यीशु, आपने इतना आज्ञाकारी हो गया कि क्रूस की मौत को भी हमारे लिए सह लिया प्रभु यीशु। उसके बदले हम क्या करें प्रभु, कुछ नहीं, आप मांगते हैं प्रभु, दिल से एक धन्यवाद मांगते हैं, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड को मांगते हैं प्रभु। हम जैसे आप वफादार हैं, हम भी हमेशा वफादार रहने पाते हैं, तब आप की वफादारी में कभी कमी नहीं होगा प्रभु। जो चमत्कार हमारे जीवन में हुआ है वो बार बार और होते रहेंगे प्रभु, उसके लिए हम योग्य ठहरे प्रभु यीशु। हम भूले ना कुछ इजरायलियों की तरह प्रभु यीशु, बार बार वो भूल के परमेश्वर की परीक्षा ले रहे थे प्रभु, और मुसीबत में फंस रहे प्रभु, ऐसे हम ना करे प्रभु यीशु। हम बुद्धिमान रहे, वफादार रहे, और आपकी सुरक्षा में, आपकी आशीषों में हम बने रहें प्रभु यीशु। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।